नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंडित राघवराम पांडे और आपको बता रहे हैं घर की पहली रोटी का चमत्कार। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में घर की पहली रोटी का विशेष महत्व होता है। इसे अक्सर पहली रोटी का चमत्कार भी कहा जाता है क्योंकि इससे जुड़े विश्वास और भावनाएं जीवन के सकारात्मक पहलुओं को प्रकट करती हैं। और इससे क्या होता है कि अगर हम कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, किसी ना किसी तरह से पुण्यदान करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। पहली रोटी का महत्व क्या होता है? जो पहली रोटी होती है, परंपरा के अनुसार ये गाय को दिया जाता है। घर की पहली रोटी गाय को अगर हम खिलाते हैं, गाय पवित्र होने के साथ साथ में प्रकृति और पशुओं के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक भी होता है। ऐसा माना गया है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि सुख शांति चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर पे होगा, आपके ऊपर कृष्ण भगवान की कृपा होगी। गरीबों के लिए कुछ अर्पण करें। कुछ स्थानों पर पहली रोटी गरीब और जरूरतमंद को दिया जाता है। जहां पर जैसे कई जगह पर होता है कि गौ नहीं है, तो वहां पर जरूरतमंद को दिया जाता है। इस दान का बहुत महत्व होता है। समाज में समानता की भावना को बढ़ावा मिलता है। परिवार की खुशहाली के लिए ऐसा हम विश्वास करते हैं। सनातन धर्म के लोग बड़े भावुक होते हैं। पहली रोटी दान या अर्पण के परिवार के जो है खुशहाली के लिए, और इससे जो है संतोष हमारे अंदर बना रहता है। हमारा परंपरा जो है सबका भला सोचने की, कि सबका भला हो, ये जो है सोचने की प्रवृत्ति हमारे लोगों के अंदर होती है। तो क्या होता है कि हम उससे जो है सबसे पहले खुद खाने से पहले हम दान देते हैं, निकालते हैं। चमत्कार का प्रतीक क्या है इसमें? कि पहली रोटी का दान हमारे को यह सिखाता है कि जब आप पहले दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होता है? अपने जीवन पर पड़ता है। हम धार्मिक हो जाते हैं तो तरह तरह की बुराइयों से बच जाते हैं। यह कर्म और धर्म हमारे जीवन में ये संदेश देता है कि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि पहली रोटी को अर्पित करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये दर्शाता है कि भोजन न केवल भौतिक पोषण है, बल्कि अध्यात्म ऊर्जा का स्रोत भी है। और इसे ईश्वर और प्रकृति जीवों को समर्पित करना, किसी के लिए आभार प्रकट करना, ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। पहली रोटी से हम अपना किसी प्रकार का हमारे जैसे कोई भी परेशानी आ गई है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो हम उसका उपाय भी कर सकते हैं ज्योतिषीय हिसाब से। क्योंकि अगर आप गऊ को पहली रोटी खिलाते हैं, उससे क्या लाभ मिलने वाला है? घर में आपके बरकत होगी, आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। जैसे आप कहीं पर जाते हैं, पितृदोष है, तो क्या कहते हैं कि उसका पितृ शांति कराना पड़ेगा, पितृ गायत्री कराना है। जिसके पैसा है वो तो करा सकता है, पर जिसके पास पैसे नहीं है, वो क्या करेंगे? उनको जो है गौ को लिए रोटी निकालें और उससे जो है अपने पितरों का ध्यान करें। तो इससे जो है आपके पितृ शांत रहेंगे। कैसे करें? पहली रोटी अगर आप गाय को खिला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा देसी घी लगाना है, और लगा करके अगर इसे देते हैं तो ये गौदान का प्रतीक माना जाता है। दूसरे, अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप कुत्ते को पहली रोटी खिलाएंगे, तो आपके राहु केतु के जो ग्रह हैं ये शांत होंगे। किसी प्रकार के अगर कुंडली में दोष है राहु केतु का, तो वो शांत रहेंगे। तो क्या करना है? रोटी पर थोड़ा सा घी और उसके साथ में थोड़ा सा गुड़ लगाना है, तब देना है। इससे घर में अचानक आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? पक्षियों को पहली रोटी दे सकते हैं। कुछ अन्न देने से चंद्रमा और मन की शांति बनी रहती है। कैसे करें? पहली रोटी को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, छत पर या खुले स्थान पर पक्षियों को खिलाना है। इससे हमारे को सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आएगी। और चौथा उपाय क्या है? अगर हम भिखारी या कोई जरूरतमंद को है, उनको भी दे देते हैं रोटी, तो उसका क्या लाभ होता है? भगवान का आशीर्वाद हमारे को मिलता है। घर हमारा धन धान से भरा रहेगा, किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। पर क्या करना? रोटी के साथ गुड़ या चीनी ये दे करके किसी गरीब को दान करें और नमस्कार कर लें, हाथ जोड़ लें। और उपाय अग्निदेव को भी आप कर सकते हैं।
इसका क्या लाभ होगा? पहली रोटी का एक टुकड़ा अग्नि में समर्पित करने से अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, किसी प्रकार का घर सही नहीं बना है, जो हमारे वास्तु शास्त्र के मुताबिक ठीक नहीं है, तो वो जो है वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, देवताओं की कृपा बनी रहती है। पर इसका उपाय कैसे करना है? रोटी को एक भाग घी और गुड़ के साथ जलती हुई अग्नि में डालना है और इसे हवन का प्रतीक माना जाता है। तो इससे जो है घर का कोई भी वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा। और गाय, काले कुत्ते दोनों को अगर आप एक ही रोटी उसको तोड़ करके खिलाते हैं, इसका क्या लाभ होता है कि घर में अगर शनि दोष है या आपके घर में आर्थिक परेशानियां हैं, तो पहली रोटी का आधा भाग गाय को, आधा भाग काले कुत्ते को अगर देंगे तो क्या होगा? शनि की कृपा प्राप्त होगी, आपके रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सातवां उपाय, चींटियों को रोटी के टुकड़े डालें। लाभ क्या होगा? चींटियों को आटा या रोटी के टुकड़े डालने से मंगल दोष शांत हो जाता है। तो कैसे करना है? रोटी के टुकड़ों पर चीनी डाल करके चींटियां जहां पर रहती हैं, अपना बिल बना के रहती हैं, वहां पर आप डाल दें, उसी के पास रख दें, तो वो खाएंगी, आपका कष्ट दूर होगा। सावधानी आपने क्या बरतना है? अगर ये कई लोग होता है कि उपाय कर लेते हैं और उपाय का फायदा नहीं होता, तो हमारे को फिर कई बार फोन करते हैं कि इसको हमने किया और इसका हमारे को लाभ नहीं मिला। रोटी बनाते समय मन और स्थान, हमारा मन भी साफ होना चाहिए, स्थान भी साफ होना चाहिए, हमारी रसोई शुद्ध होनी चाहिए और रोटी में जो घी लगाकर देना है वो भी शुद्ध होना चाहिए। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रक्रिया को अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपका जो है जीवन खुशहाल होगा। इन उपायों को आप करके, आजमा करके सकारात्मक बदलाव और सुख समृद्धि आप ला सकते हैं। तो इस प्रकार के हमने जो ये उपाय बताया, पहली रोटी का चमत्कार, आप इसे कैसे अनुभव करेंगे? परमात्मा का ध्यान जरूर करना है। जब भी हम कोई कार्य करें, अहंकार के वशीभूत अगर करते हैं, तो कोई भी हम उपाय कर लें, उस उपाय का फल कोई भी नहीं मिलता है। इसलिए आपने क्या करना है? परमात्मा के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है कि हम कुछ नहीं दे सकते हैं, परमात्मा आपका ही दिया हुआ हम दे रहे हैं। ऐसा जो है प्रार्थना करके अगर आप किसी प्रकार का दान करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो आपका भी भला होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एस्ट्रो राघव चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।